दोस्तों, इंसान वक्त के साथ साथ तरक्की की मंजिलें तय करता जा रहा है और अगर हम सिर्फ पिछली 2 दहाइयों पर ही नजर डालें तो हमें इस तरक्की में एक बहुत वाज़ेह फर्क नजर आता है। लेकिन इंसान आखिर कितनी तरक्की कर सकता है? क्या इस तरक्की की भी कोई लिमिट है? दोस्तों, जैसा कि पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि इंसान इस जमीन का एलियन है, लेकिन आप में से ज्यादातर दोस्त मेरी इस बात से एग्री नहीं थे। मगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इंसान एलियन ही है। दोस्तों, इंसान ने तकरीबन हर चीज को नापने के लिए स्केल्स यानी पैमाने डेवलप किए, जैसे लीटर्स, किलोमीटर्स या किलोग्राम वगैरह। 1964 में एक रशियन एस्ट्रोफिजिस्ट निकोलाई कार्डाशॉव ने एक स्केल डेवलप किया जिससे इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी की कंजप्शन के हिसाब से तरक्की की किस स्टेज पर है। इस स्केल को कार्डाशॉव स्केल के नाम से भी जाना जाता है। ओरिजिनली इस स्केल में 3 तरह की सिविलाइजेशंस के बारे में बताया गया है, जिनमें सबसे पहली टाइप 1 सिविलाइजेशन कहलाती है। टाइप 1 सिविलाइजेशन को प्लैनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस सिविलाइजेशन के पास एक ऐसी काबिलियत होगी कि वो अपने सैयारे की तमाम चीजों को कंट्रोल करके इनसे एनर्जी जनरेट करेगी। मिसाल के तौर पर जलजले, तूफान, आतिशफशां और मौसम वगैरह जैसी तमाम चीजों को अपने काबू में रख के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। टाइप 1 सिविलाइजेशन के पास ये काबिलियत भी होगी कि वो अपने प्लैनेट पर आने वाली सूरज की 100% एनर्जी को अपने इस्तेमाल में ला सकेगी। यानी आसान अल्फाज में टाइप 1 सिविलाइजेशन पूरे प्लैनेट को अपने हिसाब से कंट्रोल करेगी। हम इंसान हजारों सालों से जमीन पर मौजूद हैं और जमीन पर हमारी आबादी इस वक्त 7.5 अरब से भी तजावुज कर चुकी है। हमारे कदम चांद तक पहुंच चुके हैं। हम आने वाली चंद दहाइयों में मरीख पर इंसानी बस्ती आबाद करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे बनाए हुए वॉयेजर एयरक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं। इतनी ज्यादा तरक्की के बावजूद भी हमारा स्टेटस अभी भी टाइप 1 से काफी दूर है। अगर हम टाइप 1 को टाइप 0 कंसीडर करें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। कार्ल सेगन, जो कि एक मशहूर अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया था जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कोई सिविलाइजेशन पावर यूजेस के हिसाब से कार्डाशेव स्केल में किस रेटिंग पर आ रही है, क्योंकि ओरिजिनली कार्डाशेव स्केल कोई दरमियानी वैल्यू नहीं बताता। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारी रेटिंग तकरीबन 0.7 है, क्योंकि हम अभी भी तवानाई के लिए जमीन से निकलने वाले तेल पर इन्हिसार करते हैं। हमारा कुदरती आफात पर कोई खास कंट्रोल नहीं है और हम सूरज से आने वाली तवानाई को भी महज चंद फीसद ही अपने इस्तेमाल में ला पाए हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट इससे अगली सिविलाइजेशन यानी टाइप 2 के सामने कुछ भी नहीं है। टाइप 2 सिविलाइजेशन को स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी ये सिविलाइजेशन तरक्की में इतनी आगे जा चुकी होगी कि वो अपने प्लैनेट के गिर्द मौजूद बाकी दूसरे प्लैनेट्स और अपने सोलर सिस्टम में मौजूद स्टार्स यानी सूरज को कंट्रोल करने की ताकत रखती होगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड होगी कि वो अपनी सूरज की तमाम एनर्जी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी और ये काम वो थ्योरेटिकल डायसन स्ट्रक्चर्स के जरिए अचीव करेंगे। आपने शायद पहले भी इसको कहीं पढ़ा होगा या किसी साइंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा। बेसिकली डायसन स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट एक अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने दिया था। ये मॉन्स्टर स्ट्रक्चर सैटेलाइट्स के एक नेटवर्क या किसी जाइगेंटिक स्ट्रक्चर यानी बहुत बड़े स्ट्रक्चर के जरिए पूरे स्टार को कवर करके इससे रिलीज होने वाली एनर्जी को अपने पास स्टोर कर लेता है और फिर इस एनर्जी को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हमारी जमीन से तकरीबन 1470 लाइट ईयर के फासले पर एक स्टार ऑब्जर्व किया गया है और इसकी रोशनी में गैर मामूली उतार चढ़ाव नोट किया गया है, जिसकी वजह से ये भी कहा जाने लगा है कि शायद इसकी मुमकिन वजह कोई डायसन स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन फिलहाल सेटी इंस्टीट्यूट ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए ये कहा है कि उन्हें डायसन स्फीयर की मौजूदगी का कोई एविडेंस नहीं मिला। सो बैक टू द टॉपिक। दोस्तों, सोलर सिस्टम टाइप 2 सिविलाइजेशन के लिए एक प्लेग्राउंड की तरह होगा, यानी पूरे सोलर सिस्टम में उनकी कॉलोनीज होंगी। ये एस्ट्रॉइड माइनिंग करेंगे, प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स चेंज करने की टेक्नोलॉजी रखते होंगे और ये सोलर सिस्टम में मौजूद तकरीबन हर चीज को अपने इस्तेमाल में लाएंगे। ये सिविलाइजेशन थ्योरेटिकली इतनी एडवांस होगी कि इसे खत्म करना नामुमकिन होगा, यानी वो इमॉर्टल होगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई चांद के साइज का एस्ट्रॉइड भी जमीन की तरफ आ रहा हो तो वो उससे भी जमीन को बचाने की काबिलियत रखते होंगे। लेकिन अब मैं जिस सिविलाइजेशन की बात करने लगा हूँ उसकी ताकत के सामने टाइप 2 भी बहुत छोटी है, यानी टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 3 सिविलाइजेशन को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी इस सिविलाइजेशन की रसाई अपनी पूरी गैलेक्सी में होगी। इस सिविलाइजेशन के काम करने का बेसिक तरीका टाइप 2 जैसा ही होगा, यानी डायसन स्ट्रक्चर्स, एस्ट्रॉइड माइनिंग और दूसरे प्लैनेट्स पर कॉलोनीज बनाना। लेकिन टाइप 3 ये काम पूरी गैलेक्सी के लेवल पर करेगी।
अगर इंसान टाइप 3 के दर्जे तक पहुंच गया तो हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद होगी कि न सिर्फ हम स्टार से एनर्जी कलेक्ट कर सकें, बल्कि ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स, जिनकी मौजूदगी थियोरेटिकली मुमकिन है, गैमा रे बर्स्ट, क्वासर्स और मुमकिन तौर पर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल से भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की काबिलियत रखते होंगे। पूरी गैलेक्सी हमारे लिए एक प्लेग्राउंड की तरह होगी और हम गैलेक्सी की हर एक चीज को अपने इस्तेमाल में लाएंगे, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होगा कि गैलेक्सी के सेंटर में कोई होल है, क्योंकि इसके तमाम स्टार्स के इर्द गिर्द डायसन स्ट्रक्चर्स होंगे। हमारी यूनिवर्स में गैलेक्सीज के सुपर क्लस्टर्स के साथ साथ वॉइड्स भी मौजूद हैं, जो कि असल में खाली जगह कहलाती हैं, जहां पर गैलेक्सीज बहुत थोड़ी या ना होने के बराबर होती हैं। इसी तरह का वॉइड हमारी जमीन से तकरीबन 3 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर मिला है। इस वॉइड का डायमीटर तकरीबन 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स है। साइंटिस्ट के मुताबिक अजीब बात यह है कि इतने बड़े एरिया में कम से कम 10,000 तक गैलेक्सीज होनी चाहिए, जो कि एक्चुअली वहां पर मौजूद नहीं है। इस अजीब ऑब्जर्वेशन की वजह से ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि क्या पता इस खाली एरिया में कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन मौजूद हो। इन तमाम बातों को इमेजिन करना इस वक्त बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम चंद हजार साल पहले जाके ये इमेजिन करें कि इंसान भी एक दिन परिंदों की तरह हवा में परवाज करेगा। उस वक्त ये बातें साइंस फिक्शन और फिल्में लगेंगी, लेकिन एक और फिजिसिस्ट मिकी कॉको का कहना है कि हम तकरीबन अगले 100 सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन का दर्जा हासिल कर लेंगे, यानी हमारा पूरा प्लेनेट हमारे कंट्रोल में होगा। टाइप 2 तक पहुंचने में हमें कुछ हजार साल लग सकते हैं, जबकि टाइप 3 तक पहुंचने के लिए हमें 1 लाख से 10 लाख साल का वक्त दरकार होगा, जो कि कायनात के टाइम स्केल पर बहुत छोटा वक्त है। हम अगले 100 सालों में टाइप 1 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे खतरनाक मरहला भी यही है। दुनिया में कई मुमालिक के दरमियान कशीदगी चल रही है। हमारे पास केमिकल और न्यूक्लियर बॉम्ब्स जैसे खतरनाक हथियार भी हैं, और अगर कहीं तीसरी आलमी जंग छिड़ गई तो इस बात का खतरा है कि हम अपने हाथों से ही इस छोटे से ब्लू प्लैनेट को खत्म कर दें और हम टाइप 1 तक कभी ना पहुंच पाएं। और क्या पता हमें कभी कोई और सिविलाइजेशन इसलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने भी शायद आपस में लड़कर अपने आप को सफाई हस्ती से मिटा दिया हो। नाजरीन, इमेजिन कीजिए एक दिन सुबह आपकी आंख खुले और आप काम करने के लिए रेडी होने लगे। काम के लिए आपको ऑफिस नहीं जाना, बल्कि आपको जाना है जमीन के चारों तरफ चक्कर काट रहे ऑर्बिटल स्टेशन में। आपके लिए आपका नाश्ता कोई इंसान तैयार नहीं करता, बल्कि रोबोटिक असिस्टेंट आप तक पहुंचाते हैं। काम खत्म करने के बाद कुछ ही मिनट्स में फ्लाई करके आप अपने घर पहुंचते हैं। डिनर करने के लिए आप किसी लोकल रेस्टोरेंट या किसी दूसरे मुल्क में मौजूद रेस्टोरेंट में नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है कि जमीन के पास ही में एक दूसरा प्लेनेट है। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना मिलता है और आप इस पड़ोसी प्लेनेट तक फ्लाई करके डिनर करने जाते हैं। दोस्तों, ये सब बातें एक मूवी की तरह साइंस फिक्शनल जरूर हैं, लेकिन सच हैं। पिछली वीडियो में हमने टाइप 1 से लेकर टाइप 3 सिविलाइजेशंस तक बात की थी। आज हम बात करेंगे टाइप 4 से लेकर टाइप 7 की, जो कि हमारी जमीन की सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड सिविलाइजेशन होगी। दोस्तों, आज तक हमें ऐसी कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन देखने को क्यों नहीं मिली? तो इसकी 2 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली ये कि अभी तक कोई भी सिविलाइजेशन इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो ही नहीं पाई कि वो टाइप 3 बन पाए। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि हमारे यूनिवर्स में काफी सारी टाइप 3 सिविलाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा एडवांस्ड हैं कि उनका हमसे छुपे रहना उनके लिए एक बहुत ही छोटी सी बात है। तो नाजरीन, जब तक हमें उनके बारे में पता चलेगा तब तक वो और भी ज्यादा एडवांस्ड हो चुके होंगे और शायद वो हमें भी अपने कब्जे में कर लेंगे। ऐसी सिविलाइजेशंस धीरे धीरे अपने आसपास की दूसरी गैलेक्सीज को भी अपने कब्जे में करने की तैयारी कर रही होंगी। उनके पास बहुत स्पीड से चलने वाले स्पेस क्राफ्ट होंगे और उन्होंने वर्म होल्स जैसी चीजों को भी पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया होगा, जिससे उनके लिए स्पेस में ट्रैवल करना काफी ज्यादा आसान हो चुका होगा। लेकिन क्या कोई सिविलाइजेशन इससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, टाइप 4 सिविलाइजेशन। दोस्तों, टाइप 4 जो अपनी ही गैलेक्सी पर नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स की सारी गैलेक्सीज पर कब्जा करने के काबिल होगी। इनके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। उस वक्त तक हम इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि हम साइबॉर्ग्स बन चुके होंगे। ये ऐसे क्रिएचर होते हैं जो होते तो इंसान ही हैं, लेकिन उनके अंदर काफी सारी रोबोट वाली एबिलिटीज आ जाती हैं। स्पेस और टाइम उनके लिए बच्चों का खेल होगा और टाइम ट्रेवल करना भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सिविलाइजेशन यूनिवर्स में मौजूद हर टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन को अपने कब्जे में करके उन्हें भी अपने साथ ही शामिल कर लेंगे। टाइप 5 सिविलाइजेशन। दोस्तों, टाइप 5 हमारे यूनिवर्स के बाहर जितने भी और यूनिवर्स मौजूद हैं उन सब पर कब्जा कर लेगी और उन सब यूनिवर्स से निकलने वाली एनर्जी उन्हीं के इस्तेमाल में आ रही होगी।
उनके लिए प्लैनेट्स और स्टार्स बिल्कुल बच्चों के बॉल के बराबर होंगे, जिन्हें ये जब चाहें तबाह कर सकेंगे। उनके पास ऐसी पावर होगी जिसकी मदद से वो वक्त में पीछे जाकर आज तक जो कुछ हो चुका है वो सब देखने के काबिल होंगे। उस वक्त तक इंसानों का नामो निशान तक मिट चुका होगा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ रोबोट्स ही हर जगह राज कर रहे होंगे। टाइप 7 सिविलाइजेशन। दोस्तों, टाइप 7 हमारी लिस्ट की आखिरी सिविलाइजेशन है और इसके बाद इंसानों की इमेजिनेशन तक खत्म हो जाती है। इसे ओमेगा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इन क्रिएचर्स के पास ट्रू इमॉर्टैलिटी होगी, यानी इनका मरना नामुमकिन होगा। वो तब तक नहीं मरेंगे जब तक जमीन व आसमान की हर चीज तबाह नहीं हो जाती, मतलब कयामत नहीं आ जाती। ये अलग अलग डायमेंशंस में जाने के भी काबिल होंगे। ये अपने आप से नए पार्टिकल्स को जन्म दे पाएंगे और हर इंसान के हर एक एटम तक को ये मॉडिफाई करने की ताकत रखेंगे। इन क्रिएचर्स के लिए अपने साइज को प्लैनेट के बराबर का करना और एटम जितना छोटा करना एक बहुत ही आसान बात होगी। आपको ये सब सुनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मगर हकीकत में ये सब एक दिन होगा। लेकिन ऐसा होने में इतने बरस लग जाएंगे जितना शायद हम इंसानों की बनाई गई गिनती भी डिफाइन नहीं कर सकती। उस लेवल तक पहुंचने के लिए हम इंसानों को 10 डिकिलियन ईयर्स का वक्त लगेगा, जो कि एक बहुत 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 बड़ा नंबर है। लेकिन आखिर हमें इन सब चीजों के बारे में फिक्र करने की क्या जरूरत है? भले ही ये हमें अभी साइंस फिक्शन लगे, लेकिन इस बात को मानकर बैठ जाना कि हमारे यूनिवर्स में और कोई भी सिविलाइजेशन नहीं है, ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात होगी। नाजरीन, नासा अभी तक 4000 से ज्यादा ऐसे एक्सोप्लैनेट ढूंढ चुका है जहां पर लाइफ मौजूद होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं। और ये बात भी ध्यान में रहे कि ये सिर्फ हमारी गैलेक्सी का ही डेटा है। हमारे यूनिवर्स में तो खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं और इनमें अरबों खरबों प्लैनेट्स मौजूद हैं जिन पर लाइफ के होने के पूरे चांसेस हैं। रॉबिन हेंसन नाम के एक साइंटिस्ट ने भी कहा था कि ऐसा सोचना बिल्कुल बेवकूफी है कि हम इंसान इस पूरे यूनिवर्स में बहुत ही यूनिक हैं। हम इंसान यूनिवर्स को अभी तक सिर्फ 5% ही डिस्कवर कर पाए हैं। हमारे जैसी न जाने कितनी सारी सिविलाइजेशंस इस यूनिवर्स में मौजूद होंगी। अगर हम तेजी से टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करते तो वो लोग हमसे आगे निकल जाएंगे और हम इंसान धीरे धीरे इस रेस में पीछे रह जाएंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम इंसानों के रहने के लिए भी जगह बाकी नहीं बचेगी, क्योंकि बाकी सारी सिविलाइजेशंस प्लैनेट्स पर कब्जा कर चुकी होंगी। ऐसे में ना चाहते हुए भी हमें अपने आप को खत्म करना ही पड़ेगा या फिर किसी और का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। रॉबिन हेंसन के मुताबिक अगर हम भारी तादाद में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो इसके बाद भी हमें एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसे साइंटिफिक जबान में कहा जाता है द ग्रेट फिल्टर। रॉबिन हेंसन ने ही इस लफ्ज को 1996 में इन्वेंट किया था। उनके मुताबिक जितनी तेजी से कोई सिविलाइजेशन एनर्जी की कंजप्शन को बढ़ाती है, उतनी ज्यादा परेशानियां उसके सामने खड़ी होने लगती हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप हमारी जमीन पर भी देख सकते हैं। जब इंसान जमीन पर नहीं थे तब यहाँ पर साफ पानी और चारों तरफ हरियाली हुआ करती थी। जैसे जैसे हम इंसान आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमने काफी सारे जानवरों और पेड़ पौधों का खात्मा कर दिया। आज हम टेक्नोलॉजी में तो काफी आगे गए हैं, लेकिन हमने अपने लिए काफी सारी परेशानियां भी खड़ी कर ली हैं। इनमें से सबसे बड़ी परेशानी है पोल्यूशन की। यहाँ तक कि हम इंसानों ने स्पेस में पोल्यूशन करना शुरू कर दी है। धीरे धीरे ये पोल्यूशन हमारी ही जान लेती रहेगी और अगर इसे सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो इसकी वजह से हम इंसान खत्म हो जाएंगे। मिचियो कॉको नाम के इस साइंटिस्ट के मुताबिक अगले 100 सालों में ये पता चल जाएगा कि हम इंसान टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ भी पाएंगे या नहीं। अगर इन 100 सालों में सब कुछ ठीक तरह से होता है तो हम बहुत जल्द टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे और फिर आगे का रास्ता हमारे लिए काफी आसान होगा। लेकिन अगर इन 100 बरस में ज्यादा पोल्यूशन या फिर वर्ल्ड वॉर होती है तो हम इंसान टेक्नोलॉजी में तो पीछे चले ही जाएंगे, साथ ही हमारे खत्म होने के भी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके होंगे। वो बताते हैं कि हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी की जरूरत है। सस्टेनेबल एनर्जी यानी एनर्जी को इस तरह से इस्तेमाल करना कि इसका माहौल पर कोई भी बुरा असर ना हो। इसके अलावा हमें सिर्फ एनर्जी पर ही नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स पर भी फोकस करना होगा। अगर हर इंसान के पास अपना काम करने के पूरे राइट्स होंगे तो हमें हमेशा ही कुछ न कुछ नई इन्वेंशंस देखने को मिलती रहेंगी। आज के वक्त में सोशल मीडिया और मॉडर्न एडिक्शंस की वजह से इंसानों की तरक्की की ग्रोथ काफी ज्यादा रुक चुकी है। पहले के वक्त में हमें इतने सारे साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स देखने को मिलते थे, लेकिन आज हमें ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये जनरेशन ही पूरे तरीके से डाइवर्टेड है। जब तक हम इसे सही नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 6 देखना चाहते हैं तो जल्दी से